गठबंधन को शराब बोल रहे थे, उनके कंप्यूटर ने धोखा दे दिया। इस बार जनता तैयार है मशीन की इतनी बटन दबाने के लिए कि इस बार मशीन भी धोखा नहीं दे पाएगी। इतना वोट इंतजाम कर दिया हम लोगों ने। वोट आपके पास है, कितना वोट है बताओ, गिनो। यही तो कमी थी कि वोट नहीं है। हमसे कहते काम तो बहुत अच्छा किया था आपने, काम तो आप ही करते, आप ही काम करते, लेकिन आप पे कुछ चिपकाने का मामला नहीं था, ग्लू नहीं था, गोंद नहीं था जिससे लोग चिपक जाते। बोला काम तो आपने किया लेकिन चिपकाने वाला कोई मामला नहीं था। बताओ अब सपा बसपा और आरएलडी मिल गई है, हमारे पास कोई गोंद के नहीं है। बताओ, ये कहते हैं कि हम नया भारत बनाएंगे, बीजेपी के लोग ये कहते हैं नया भारत बनाएंगे। ये महागठबंधन ने तय किया है कि नया देश को प्रधानमंत्री देंगे। वो नया भारत बनाना चाहते हैं, हम नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और नया प्रधानमंत्री ही नया भारत बना सकता है। और इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। दुनिया में बहुत सारे देश बहुत आगे चले गए, न जाने कहां पहुंच गए दुनिया के देश। हमारे बीजेपी के लोगों का जो अभी घोषणा पत्र आया, धोखा पत्र, कह रहे कि हम 2047 में डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, हमारा देश पूरा तरक्की कर जाएगा 2047 तक। बताओ, हमारे बहुत सारे लोग 2047 तक जिंदा ही नहीं रहेंगे। आदरणीय रामजल सुमन जी, आपकी उम्र कितनी हो जाएगी तब? 2047 तक चुनाव है 19 में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2047 में हम इसको सबसे डेवलप्ड देश बना देंगे। बताओ, स्मार्ट सिटी कितने बन गए। आप तो आगरा में भी जाते होंगे, गाजियाबाद भी कभी गए होंगे। अब इनके स्मार्ट सिटी में हम वो नाम नहीं लेंगे जो घूम रहे हैं आजकल सड़कों पर, जिन्हें खेत में नहीं रहना चाहिए था, खेत की वजह से आपको बांधने पड़ रहे हैं खेत। आपके खेतों को भी आपको चौकीदारी करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही, बताइए आप। हमसे कहते थे कि आप न जाने क्या क्या करवा रहे हो। हम तो पूछना चाहते हैं, सबसे ज्यादा उसका कारोबार अगर किसी ने बढ़ाया है, जानवर के काटने का किसी ने कारोबार बढ़ाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। और पत्रकार साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर हमारी गलत बात है तो आप अखबार में लिख देना कि हाँ ये गलत कह के गए हैं। आज जो कारोबार बढ़ा है जानवर के काटने वाला, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज्यादा बढ़ा है। और क्या वादा किया था, हमारे किसानों की फसल बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। रखवाली कर रहा है किसान, आलू की कीमत नहीं दी, रखवाली करने को नौबत आ गई, और कह रहे हम किसानों को 500 रुपया महीना देंगे। ये वही पैसा दे रहे हैं जो समाजवादी पेंशन थी। हमारी माताओं बहनों को हम 500 रुपए देने जा रहे थे। हम समाजवादियों की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी जब बनाएंगे और सहयोग करेंगे तो हमारे गरीब माताओं बहनों को 3000 रुपए से ज्यादा पेंशन देने का काम करेंगे। और हमने ये कहा कि कांग्रेस कह रही कि हम 6000 देंगे पेंशन। अभी कांग्रेस कह रही कि हम 6000 रुपए पेंशन देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, विकलांग पेंशन का क्या करोगे, विधवा पेंशन का क्या करोगे, और पेंशनें केंद्र से आती हैं उनका क्या करोगे? उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसलिए हमने कहा कि जितनी भी पेंशनें हैं जो केंद्र से आती हैं, स्टेट से मिलती हैं, सबको बराबर कर करके गरीबों को हम 3000 पेंशन देंगे, और लोही आवाज भी दे करके दिखाएंगे जो 3 लाख से ज्यादा पैसे का मिलता था। और इसलिए देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शौचालयों में कोई फर्क नहीं है। अगर हमारे प्रधान या पूर्व प्रधान या गांव के हमारे सब आए हैं, वो जानते होंगे कांग्रेस की सरकार थी तो शौचालय बनता था 1 गड्ढे वाला,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहा है 2 गड्ढे वाला शौचालय, और पानी न कांग्रेस ने दिया न बीजेपी ने दिया। बताओ शौचालय कैसे जाओगे बिना पानी के, बताइए हमें। क्या योजना बनाते हैं बताओ, सोचो कभी, सोचो कैसी योजना बनाते हैं ये लोग। हमारे गरीबों को, किसानों को पढ़ा लिखा दो और संपन्न बना दो, अपने आप वो शौचालय जाना सीख जाएंगे और शौचालय अपने आप बना लेंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें संपन्न बनाने की जरूरत है, और संपन्न बनाने के लिए उनकी पैदावार की सही कीमत मिल जाए, तभी जाकर के उनका भाग्य और अच्छा होगा, खुशहाली आएगी। इसलिए ये धोखा देना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। योगी जी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, और इतना जानते हैं कि इन्होंने भगवानों की भी जात बनाना शुरू कर दी। बताना, बोला ये भगवान जो हनुमान जी हैं इस जाति के हैं, दूसरे ने कहा इस जाति के हैं, तीसरे ने कहा इस जाति के हैं। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि यादव है, नहीं आरोप हम पे और आप पे लग जाता। इस बार भगवान हनुमान जी भी नाराज हैं इनसे, इनके लिए उन्होंने कुछ तैयार कर रखा है, इस बार इनका हिसाब किताब कर देंगे वो। कैसे मुख्यमंत्री हमारे कह रहे संगम सबसे अच्छा बनाया, संगम सबसे सुंदर हुआ है कुंभ मेला हमारा, और किसी ने